एस्ट्रो टॉक। हेलो दोस्तों, मैं हूं कल्पिता और आपके लिए लेकर आई हूं एक विशेष प्रोग्राम जिसका नाम है एस्ट्रो टॉक। दोस्तों, जिस तरह से हमारी कुंडली के ग्रहों का असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है, क्या उसी तरह से हमारे राशियों का असर भी हमारे स्वभाव पर पड़ता है? इस बारे में हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है वो जिनका नाम तो आपने सुना ही होगा। हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध फेमस सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट सुरेश महाराज जी। मैं सुरेश महाराज आपकी जन्म पत्रिका के अंदर चंद्र के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि चंद्र जिस ग्रह के साथ में बैठते हैं उसको उसी हिसाब से फल देते हैं। जैसे कि चंद्र राहु के साथ में बैठता है तो ग्रहण योग देता है, चंद्र अगर बुध के साथ में बैठता है तो चंद्र बुधादि योग होता है, चंद्र अगर गुरु के साथ में बैठते हैं तो गजकेसरी योग बनता है, और भी बहुत सी चीजें बनती है। मैं सुरेश जी को बहुत बहुत सालों से जानता हूँ और वो एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं और हमेशा मुझे उन्होंने सच कहा है। आपके कुंडली दोषों, मुश्किलों और भाग्य से संबंधित समस्याओं का निवारण करने के लिए अ स्पेशल प्रोग्राम ऑन एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रो टॉक विद वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट सुरेश महाराज जी। वेलकम टू एस्ट्रो टॉक महाराज जी। नमस्कार जी। महाराज जी, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं राशि और उनके अलग अलग स्वभाव के बारे में। जी, ऐसा सुना है मैंने कि जैसी हमारी राशि होती है उसी के अनुसार हमारे स्वभाव बनते हैं, तो इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी। जी, ये आपने एकदम बराबर पूछा है, क्योंकि हर राशि का अलग अलग स्वभाव होता है। जी। जैसे कि मैंने बहुत से लोगों को देखा है, परिवर्तन भी होते हैं उसके अंदर। अच्छा। जैसे कि अगर लग्न में मंगल है, हम्म। मेष लग्न है और लग्न में मंगल है, जी। तो वो आदमी का स्वभाव एटीट्यूड से भरा होता है। बोलते हैं ना, अहम, मैं ही सब कुछ हूं, मैं जो बोल दिया वो पक्का है। जी। और गुस्सा उसके दिमाग में हमेशा चलता है, गुस्सा नेगेटिव, उसके दिमाग में हमेशा नेगेटिव रहता है कि वो क्यों आगे गया, मैं क्यों नहीं। यही आदमी अगर इसको पॉजिटिव ले, जी, तो पॉजिटिव का मतलब कर्म। आपको अपने जन्म पत्रिका के हिसाब से आपका स्वभाव बनता है। अच्छा। लेकिन भगवान ये भी बोलते हैं कि तू कर्म करता जा, फल की इच्छा मैं देखूं। जी। कहते हैं। जी। तो आपकी जो जन्म पत्रिका है, भगवान बोलते हैं कि तुमने जो कर्म किया वही मिलेगा, तो जो जन्म पत्रिका में है वही मिलेगा। जी, बिल्कुल। ये भी एक क्वेश्चन हो गया। तो बहुत लोगों की जन्म पत्रिका में मैंने देखा है कि उनका स्वभाव जन्म पत्रिका के हिसाब से बहुत खराब होना चाहिए, लेकिन वो अपने आप को संयम में रखते हैं। जी। क्योंकि उनको इस जन्म में कर्म अच्छा करना है। बहुत लोगों की जन्म पत्रिका देखा मैंने कि जैसे कि स्वभाव के हिसाब से गर्म हो जाना, मुंह में से गाली देना, हर आदमी को पीछे से उल्टी सीधी बातें करना। जी। कोई भी आदमी अगर सपोर्ट करता है उसके बारे में नेगेटिव बोलना, ये एक फितरत हो जाओ। जी। इसी फितरत को ठीक करने के लिए आपको खुद को संयम बरतनी होगी। हाँ। ये हो गया मंगल का, जो लग्न में मेष राशि है। जी। और अब लग्न में मंगल है, लेकिन पंचम में क्या है? पंचम स्थान मैंने बताया था और मैं जन्म पत्रिका में देखता हूं जी कि पंचम स्थान भी आपके स्वभाव को काम करता है। जी। जैसे कि राहु है, मस्तिष्क में है, पंचम स्थान बुद्धि के घर में बैठा, बुद्धि है, और संतान है। तो किसी किसी की राशि में शुक्र और राहु साथ में बैठे हुए हैं। जी। ठीक है। तो अरे यार, ये तो बहुत ही बदमाश आदमी है,
खूब दारू पीता है, शुक्र है साथ में, खूब ऐश करता है, लेकिन वो जन्म पत्रिका में है। जी। वो जिसकी मैंने जन्म पत्रिका देखी है, वो अपने आप को कंट्रोल करके अपना सात्विक जीवन जीता है। जी ये भी है। बिल्कुल। तो ये आपके नेगेटिव स्वभाव को पॉजिटिव करना वो आपके हाथ में भी है, होता नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं ना कि बार बार जाप करने से, बार बार ट्राई करने से वो आदमी खुद ब खुद अपने आप को ठीक कर लेता है। जी। तो ये हो गया कर्मों का फल और खुद के कर्म। बिल्कुल। अगर इन दोनों को संतुलित करके अगर चलते हैं तो आदमी का स्वभाव भी चेंज होता है और गुस्सा भी आता है। गुस्सा तो आएगा ही आएगा, जी। टीवी फूटेंगे ही फूटेंगे, मोबाइल फेंकेगा ही फेंकेगा, लेकिन धीरे धीरे कंट्रोल होते जाएगा। जी। ये एक चीज है। आदमी का स्वभाव लग्न और पंचम से होता है। अच्छा। फिर थोड़ा बहुत अष्टम घर से होता है। अच्छा, वो कैसे? अष्टम घर भी जैसे कि मृत्यु का घर होता है, मोक्ष का, हम लोग मोक्ष का घर बोलते हैं कि मृत्यु अगर बोले तो एक छोटा शब्द हो जाता है, वो मोक्ष है। तो हम लोग ये बोलते हैं कि लग्न, पंचम और अष्टम, इन तीनों को देखते हैं। तब हम लोग ऐसा जन्म पत्रिका देख के ऐसा देखते हैं कि यार इस आदमी का स्वभाव तो गर्म होना चाहिए, ये इतना नॉर्मल क्यों है? जी। तो वो नॉर्मल का मतलब होता है कि बहुत सी बुक्स पढ़ता है, बहुत बड़े बड़े लोगों के बारे में देखता है, सोचता है, तो उनके बराबर वो चीज को, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलता है। जी बिल्कुल। अष्टम स्थान का आपने मुझे पूछा। जी। अगर अष्टम स्थान में मंगल है तो वो आदमी का गैस ट्रबल होना, पेट में जलन होना, पेट का काम सीधा मस्तिष्क में होता है। जी। और फिर वो मस्तिष्क के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। अगर कोई आदमी अपने आप को संयम कर लेता है, भाई पेट दर्द दे रहा है या कुछ भी दर्द दे रहा है तो मैं खामोश जाके सो जाऊं, तो चिड़चिड़ापन भी खत्म हो जाएगा और किसी को कुछ बोलने से भी बच जाएगा। महाराज जी, जब हम जन्म लेते हैं तब हमारी कुंडली बन जाती है, तो उसी टाइम हमारी राशि भी डिसाइड होती है, तो वो किस तरह से डिसाइड होती है और कैसे, किस घर से, या फिर ऐसे क्या सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसमें लोग डिसाइड करते हैं कि ये हमारी राशि है? नहीं, इसमें कोई घर, कोई ये चीज ऐसा नहीं होता है। तो फिर कैसे होता है? चंद्रमा किस जगह बैठा है, किस राशि में बैठा है, कौन से नक्षत्र में बैठा है, कौन से चरण में बैठा है, वो चंद्रमा के ऊपर राशि बनती। महाराज जी, ये जो मेष राशि के लोग होते हैं उनका स्वभाव पत्रिका के अनुसार कैसे होता है? मेष राशि के हिसाब से नहीं होता है। आपके लग्न में कौन बैठा है, पंचम में कौन बैठा है और अष्टम में कौन बैठा है, कौन सा ग्रह बैठा है, जी, उस हिसाब से आदमी का स्वभाव होता है। जी। मेष राशि ऐसे नहीं होते कि गर्म हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर समझ लो भाई लग्न के अंदर चंद्रमा बैठ गया तो वो शांत रहेगा, मंगल बैठ गया तो बहुत गर्म हो जाएगा, गुरु बैठ गया तो स्वभाव उसका गुरु की जैसा रहेगा, बुध बैठ गया तो सुस्त रहेगा। सब कुछ ठीक है यार, चलता है दुनिया में, आता है होता है। तो राशि के हिसाब से नहीं होता है, ग्रहों के हिसाब से होता है। जी बिल्कुल। हर राशि के अंदर चंद्रमा ही बैठता है तो वो राशि बनती है। फिर ग्रह कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, तो ग्रहों के हिसाब से ही आदमी का स्वभाव, आदमी का तकदीर और आदमी कब गर्म होगा। लग्न कुंडली, नववास कुंडली, कुंडली भी बहुत प्रकार की होती है, एक प्रकार की नहीं होती है। खाली लग्न कुंडली से ही आप एस्ट्रोलॉजी नहीं बोल सकते हो, हर प्रकार की कुंडली से देख सकते हो। अच्छा। तो स्वभाव भी हर प्रकार की कुंडली से ही मालूम पड़ता है। अच्छा, तो कुंडली के कौन कौन से प्रकार होते हैं? कुंडली के बहुत से प्रकार होते हैं, जैसे कि राजयोग होते हैं,
द्वादश होता है, चतुर्मांश होता है, हम्म, चंद्र कुंडली अलग होती है, सूर्य कुंडली अलग होती है और नवमास अलग होता है। तो मेन कुंडली क्या होता है, मैं जी 4 कुंडली को महत्व देता हूँ। जी। एक लग्न कुंडली, हम्म, एक नवमास कुंडली, एक चलित कुंडली और एक 10 मास कुंडली। अच्छा। हाँ, तो चलित कुंडली अगर अपन देखते हैं हम्म, तो लग्न कुंडली के बराबर ही होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि चलित में एक ग्रह आगे चले जाता है और लग्न में एक ग्रह पीछे ही रहता है, जी वो डिग्री के हिसाब से आगे बढ़ता है। जी। तो ये मेष राशि का मतलब, मेष राशि से स्वभाव नहीं चेंज होता है, जी ग्रहों के हिसाब से चेंज, जी बिल्कुल। कि वहां पे कौन सा ग्रह बैठा है तो ये क्या कब गर्म होगा, जी। कब उल्टी बात करेगा। जैसे अभी पंचम में मंगल बैठ गया, हम्म, पंचम होता है बुद्धि का, जी जब बुद्धि में ही मंगल बैठ गया तो वो कोई चीज को मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है कि मैंने जो बोल दिया है वो होना ही है। जी। अगर वो किसी से दुश्मनी ले ले हम्म, तो बहुत भयंकर ले लेगा, अच्छा। ये भी है, जी वो फिर उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो ऐसे लोगों को सैनिक बना दो आप, अच्छा। तो कोई ना कोई किसी न किसी दुश्मन को तो मार के ही आएगा। तो जी। मंगल वाले जो लोग, उनके स्वभाव थोड़े विचित्र होते हैं। जी महाराज जी, मैंने ऐसा सुना है और मेरी एक फ्रेंड भी है जिसकी राशि मिथुन है, तो उसे जब भी चाहे कोई एस्ट्रोलॉजर हो या फिर कोई करियर गाइडेंस वाला भी हो ना, वो उसे हमेशा कहता है कि तुम किसी बोलने वाला जो एक करियर होता है, जैसे कि वकील हो गए या फिर सेल्स मार्केटिंग वगैरह के जो जॉब्स रहते हैं, उसी तरह का कोई जॉब तुम सिलेक्ट कर लो, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि मिथुन राशि वाले जो लोग होते हैं उनका बोलना बहुत ही दूसरों पर प्रभाव डालता है। तो क्या ये सही है? मिथुन राशि वाले का जो स्वभाव रहता है वो सबसे घुल मिल के चलता है। ऐसा नहीं है, मिथुन राशि का मतलब होता है कि दोनों जने आदमी मिलते हैं, जी समझ गए, उसको बोलते हैं अपन मिथुन राशि। जी। तो इसका स्वभाव ही है मिलना। तो मिथुन राशि वाले सब लोग क्या करते हैं कि वो मिलके बैठ के बातचीत करके उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। जी उसके नाम में ही मिथुन राशि है। तो वो राशि का स्वभाव क्या होता है कि कोई भी बात का सारांश निकालता है, जी उस बात की पूरी जड़ तक जाता है, तब कहीं वो बात को मानता है। जी। तो ये जरूरी है कि वो आदमी वकील बनना चाहिए और मार्केटिंग में जाना चाहिए, और किसी डिबेट के लिए अगर कुछ बुलाना है तो आप उसको बुला सकते हो। अच्छा। लेकिन मिथुन राशि वाले ज्ञान से भी बात करते हैं, उनमें बुद्धि भी होती है, क्योंकि मिथुन राशि का जो है 3 नंबर है, तो 3 नंबर हो गया बुध, जी। तो वो हमेशा बुद्धिमत्ता से बात करेगा। अच्छा। तो मेरा क्या कहने का मतलब है कि जो कुछ भी बनता है, जी। क्योंकि बुध का कन्या में भी वास होता है और मिथुन में भी होता है, जी। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि मिथुन राशि वाले एडवोकेट बन सकते हैं और फिर बाद में डिबेट के अंदर काम आ सकते हैं, जी। फिर सलाहकार बन सकते हैं। जी। लेकिन बाकी के ग्रह भी देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल। क्योंकि जन्म पत्रिका में एक खाली मिथुन राशि नहीं होती ना, क्योंकि मिथुन राशि को कौन से ग्रहों ने कहां पे जकड़ के रखा है वो भी देखना जरूरी है। बिल्कुल। अगर समझ लो भी राहु है और मिथुन राशि है, राहु समझ लो भाई वहां पे मिथुन राशि में बैठा है चंद्र और राहु, तो वहां पे ग्रहण योग हो गया। अच्छा। तो उसकी बुद्धि, मिथुन राशि की बुद्धि हमेशा उल्टे कामों में पड़ जाएगी। अच्छा। अगर वो एडवोकेट भी बन जाएगा तो फिर वो क्या करेगा, कोर्ट के अंदर जाके केस नहीं लड़ेगा, वो फिर बाहर ही बैठ के सेटलमेंट करवा देगा। अच्छा। जोगाड़ू बन जाएगा। समझ गया आप मेरी बात? जी
तो अलग अलग राशियों के अलग अलग स्वभाव होते हैं और अलग अलग फल मिलते हैं। जी तो बिल्कुल। आप अपनी सहेली को बता दीजिए या ये प्रोग्राम देख के सुन लो। जी बिल्कुल। महाराज जी, अभी आपने जो कन्या राशि की बात की, तो ऐसा कहते हैं कि कन्या राशि के पास बुद्धिमत्ता तो होती है, लेकिन उनका स्वभाव बहुत ही चंचल होता है। तो जी। क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही है। चंचल इसलिए बोला जाता है, जो कन्या राशि है वो बुध की मेन राशि है, जी समझ में। जी और 6 नंबर होता है, न्यूमरोलॉजी भी अपन थोड़ा जोड़ते हैं तो शुक्र होता है बिल्कुल। उसका मालिक। जी। तो शुक्र तो हमेशा चंचल रहता है हम्म। और वो बुध है, तो बुध और शुक्र दोनों मित्र है। जी। चंचलता तो होती है, हम्म। लेकिन उस टाइम पे ये देखा जाता है कि शुक्र कहाँ बैठा है, चंद्रमा कहाँ बैठा है। जी। अगर चंद्र बुधादि योग बनता है हम्म। तो उसमें चंचलता आएगी। हम्म। अगर शुक्र देख रहा है तो भी चंचलता आएगी। जी। तो कन्या राशि के अंदर अगर बुध अकेला है हम्म। तो चंचलता नहीं आएगी, अच्छा। या चंद्रमा उसमें बुध के साथ में बैठ गया, हम्म। बुध की राशि में बैठ गया तो कन्या राशि हो गई। जी। अगर वो अकेला रहा तो चंचलता आ गई उसके अंदर। जी ये चीज होती बिल्कुल। महाराज जी, और भी राशियों के बारे में हम आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। दोस्तों, राशि के अनुसार हमारा स्वभाव किस तरह से बनता है और कौन सी राशि किस तरह से कौन से करियर में जा सकती है, इस बारे में हम महाराज जी से और भी जानकारी लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। एस्ट्रो टॉक